तो अब तक हमने डेटा को एनालाइज कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, आउटलायर आइडेंटिफाई किए हैं और फीचर्स के रिलेशनशिप को भी समझा है। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल को डायरेक्टली रॉ डेटा नहीं दिया जाता। मॉडल ट्रेन करने से पहले डेटा को क्लीन और प्री प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। इस सेक्शन में हम डेटा सेट को मॉडल रेडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रहे, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ओल्ड डेटा रखना है और एक कॉपी बना देते हैं ताकि जो हमारा पुराना डेटा है वो खराब ना हो। तो इसके लिए हम df_clean नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें अपने डेटा फ्रेम की एक कॉपी डाल देते हैं। दैट्स इट। और इसे रन कर देते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये बात मैं आपको बताता हूं। तो डेटा क्लीनिंग शुरू करने से पहले ओरिजिनल डेटा सेट की कॉपी बना लेना ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्लीनिंग के दौरान कोई गलती हो जाए या फ्यूचर में ओरिजिनल डेटा की जरूरत पड़े तो ओरिजिनल डेटा सेट सेफ रहेगा। अब सारी क्लीनिंग ऑपरेशन आप df क्लीन डेटा पर चलाएंगे, df डेटा पर नहीं। यानी जो डेटा फ्रेम स्टार्टिंग में बनाया था उस पर आप ये सब नहीं करने वाले। नाउ अब दोस्तों डेटा को एक बार चेक करने का वक्त आ गया है। तो df क्लीन डेटा एक बार चेक कर लेते हैं, इसका शेप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शेप रन किया और अब आप देखिए इसके अंदर 1338 रो का डेटा है और 7 कॉलम्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे 1338 कैसे, आपने तो 1337 कर दिया था। बट द पॉइंट इज क्योंकि क्लीनिंग का स्टेप यहीं पर किया जाता है, इसलिए मैंने क्लीनिंग का स्टेप ऊपर से गायब कर दिया है। जहां ईडीए के अंदर मैंने क्लीनिंग की थी, अभी मेरे को यहां पर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का नाम डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग है। अब इससे हमें यह पता चला कि टोटल रोज और कॉलम्स कितने हैं, ये हमने चेक कर लिया। क्लीन से पहले डेटा सेट साइज देख लेंगे ताकि बाद में कंपेयर कर सकें। चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है डेटा के डुप्लीकेट रिमूव करने का। इसके लिए हम df_clean को लेंगे और यहां पर ड्रॉप डुप्लीकेट और यहां पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख दीजिएगा। इससे होगा क्या अभी बताता हूं मैं आपको। और अब अगर आप अपना क्लीन डेटा देखना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्लीन डेटा का प्रिंट देखते हैं। आफ्टर क्लीन ये डेटा कैसे दिखाई देता है। तो नाउ यू विल सी, हमने आफ्टर क्लीन करने के बाद, डेटा क्लीन करने के बाद, डेटा के अंदर डुप्लीकेट हटाने के बाद इसकी शेप चेक करी। डुप्लीकेट डेटा हटाने के बाद आपका जो रिकॉर्ड्स है वो 1337 लाइन का बचा है और इसमें 7 कॉलम्स हैं। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं चाहूंगा। कई बार डेटा सेट में सेम रो मल्टीपल टाइम्स स्टोर हो जाती है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा। अगर डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड डेटा सेट में रहेंगे तो मॉडल को रिपीट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और वो एनालिसिस बाइज हो सकता है। किससे? डुप्लीकेट रिकॉर्ड से। इसलिए डुप्लीकेट रोज रिमूव करना एक इंपॉर्टेंट क्लीनिंग स्टेप होता है। शेप को दोबारा चेक करें ताकि हमें पता चल सके कि रिमूव होने के बाद अब आपके पास कितने रिकॉर्ड्स बने हैं। और यहां पर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू इसलिए लिखा ताकि आपका ओरिजिनल जो डेटा है यानी df.clean, ये जो ओरिजिनल डेटा है यही क्लीन हो जाए। इसका मतलब इस स्टेप के चलने के बाद भी अगर आप ऊपर वाले स्टेप में भी शेप चलाएंगे तो आपका डेटा क्लीन हो चुका होगा, क्योंकि ये आपके ओरिजिनल डेटा को ही चेंज कर देगा। इसलिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखा जाता है ताकि जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसी में क्लीनिंग हो जाए। तो इस वक्त ओरिजिनल डेटा आपका df क्लीन नाम से है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को यहां पे प्रिंट करना है df क्लीन डेटास पर नल वैल्यू, और उसका भी हमें सम देखना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे डेटा फ्रेम में कोई भी नल वैल्यू है या नहीं है। और साथ ही हम ये भी डिस्प्ले करना चाहेंगे कि हमारे डेटा सेट के अंदर df क्लीन डेटा जो है उसका डेटा टाइप कहीं गलत तो नहीं है, और अगर ऐसा हो तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग मैं आपको देता हूं। तो नाउ अब आप चेक कर सकते हैं आपके डेटा सेट के अंदर नल वैल्यू तो कोई भी नहीं है, और डेटा के टाइप अगर आप चेक करें तो एज कॉलम का टाइप है इंट, जेंडर कॉलम का टाइप ऑब्जेक्ट, बीएमआई का फ्लोट, चिल्ड्रन का इंट, स्मोकर का ऑब्जेक्ट, रीजन का ऑब्जेक्ट, चार्जेस का फ्लोट। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि टाइप में कोई गलती अभी तो नहीं है, अगर गलती होती तो हमें इसे भी ठीक करना पड़ता। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डायरेक्ट टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए ऑब्जेक्ट या कैटेगरिकल कॉलम को नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इसीलिए हमने पता किया कि हमारे किस कॉलम का टाइप क्या है। समझ गए मेरी बात?
तो यहां पर अभी आप चेक कर पा रहे हैं कि यहां आपके पास ऑब्जेक्ट नाम के 3 कॉलम्स हैं। इट मींस टेक्स्ट कॉलम 3 हैं जो कि आपको ठीक करने पड़ेंगे और इन्हें इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम डेटा फ्रेम का सबसे मेन पार्ट चेक कर रहे हैं। यहां पर जो आपके डेटा फ्रेम में जेंडर नाम का कॉलम है उसकी वैल्यू काउंट आप एक बार जरूर चेक करिए। तो वैल्यू काउंट देखने से आपको क्या पता चलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जेंडर वाले कॉलम में मेल जो है 675 है और फीमेल 662 है। क्योंकि आपको इसे कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक में, तो पहले पता तो करिए कि कितना डेटा आपके पास अवेलेबल है जिसे आपको कन्वर्ट करना है। यानी यहां पर 2 टाइप का डेटा अवेलेबल है जो आपको कन्वर्ट करना है। इनकोडिंग करने से पहले कैटेगरी की वैल्यू को वेरीफाई करना जरूरी होता है। मान लीजिए डेटा सेट में कहीं मेल स्मॉल में, कहीं मेल कैपिटल में और कहीं एम लिखा हो तो इनकोडिंग के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वैल्यू काउंट का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कहीं कैटेगरी वैल्यू कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे रिप्लेस करके ठीक करेंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इस डेटा में कहीं पर मेल लिखा हो तो कहीं पर एम लिखा हो। तो इस प्रकार आपके डेटा सेट में कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसे ठीक करना पहले आपकी जिम्मेदारी रहेगी, यानी उसे रिप्लेस करना पड़ेगा एनकोडिंग में, यानी चेंज करने से पहले। तो अब शुरू होता है एनकोडिंग पार्ट। एनकोडिंग पार्ट क्या होता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर डेटा फ्रेम को लेते हैं, अपने क्लीन डेटा फ्रेम को, और यहां पर हम जेंडर कॉलम की बात कर रहे थे तो हम जेंडर कॉलम को यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उस कॉलम पे हमें क्या क्लीनिंग करनी है थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पे हमें मैपिंग करनी होगी। मैपिंग करने से क्या फायदा होता है? मैपिंग करने से यह फायदा होता है कि आप किसी भी चीज को उसकी दूसरी कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर डॉट मैप नाम का फंक्शन लगाइए और मैप नाम का फंक्शन लगाने के बाद करली ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं, बट अगर कैटेगरीज ज्यादा हो तब क्या करेंगे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि एक को 0 और एक को 1, इट मींस एक को ट्रू और एक को फॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रन करते हैं। नाउ हमने ऐसा किया क्यों, चलिए देख लेते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल टेक्स्ट वैल्यू को समझ नहीं सकता, इसलिए मेल को 0 और फीमेल को 1 असाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये प्रोसेस एनकोडिंग कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैपिंग करते वक्त स्पेलिंग एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। इट मींस अगर आप लोगों ने मेल देख रहे हैं आपके डेटा सेट के अंदर जो कि स्मॉल में लिखा है, तो यहां पर भी वो स्मॉल में ही होना चाहिए, अदरवाइज मैपिंग नहीं होगी डेटा की। समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है। तो मैपिंग के दौरान याद रखिएगा स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है आपको। केस सेंसिटिविटी का इशू भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक और कॉलम है जिसकी मैपिंग आपको करनी चाहिए और वो है स्मोकर कॉलम। तो चलिए स्मोकर कॉलम की भी मैपिंग हम कर लेते हैं, जो कि आप जानते हैं क्योंकि स्मोकर में भी यस और नो हमें दिया हुआ है, तो हमें उसे भी 0-1 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और जैसा कि बोला कि मैं आप लोग को यह कहना चाहूंगा कि आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं उससे पहले एक लाइन जरूर चेक कर लें कि वैल्यू काउंट में इनका एक्चुअल नेम क्या लिखा हुआ है, यानी केस सेंसिटिविटी का इशू ना हो। इसलिए आप एक बार जरूर चेक कर लें कि डेटा फ्रेम में ये लिखा कैसे हुआ है, और ये वैल्यू काउंट से पता चल जाएगा। सो नाउ इसे रन किया एंड नाउ आप देख सकते हैं कि यहां पर नो स्मॉल केस में लिखा है और यस भी स्मॉल केस में लिखा है, और उसी फॉर्मेट में मैंने अपनी एनकोडिंग की है। तो मैं इसे रन कर रहा हूं, अब मॉडल को ये भी समझ में आ जाएगा। तो अब एक बार डेटा फ्रेम को जरूर चेक करें कि अब आपके डेटा फ्रेम कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जो अब आपका क्लीन डेटा है उसकी हेड यानी कुछ लाइनें एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको जेंडर कॉलम और स्मोकर का कॉलम 0 और 1 में चेंज होता हुआ दिखाई दे चुका है। अब दोस्तों एक काम आपको और करना है इसके अंदर, वो ये कि अब उस कॉलम का नाम चेंज करना होगा। ऐसा क्यों अभी आपको मैं बताऊंगा। आपको अब जेंडर कॉलम का नाम और स्मोकर कॉलम का नाम चेंज कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, मैं आपको अब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करके दिखाते हैं। तो जो क्लीन डेटा है उसके अंदर हम रीनेम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो हमने लिखा रीनेम। कौन सा कॉलम रीनेम कर रहे हैं, तो यहां पर हम कॉलम्स लिखेंगे और इस कॉलम को हम एक नया नाम देंगे और यहां पर
जेंडर कॉलम को नया नाम हम देंगे इज फीमेल, क्योंकि उसमें जो भी फीमेल है उसको हमने 1 अलॉट किया है। तो यहां पर हम बोलेंगे अगर फीमेल है तो 1, अदरवाइज नो। इसी तरीके से हमारा एक और सेक्शन है, तो उस सेक्शन में भी हम यहां पर इज स्मोकर नाम देंगे। तो अगर स्मोक करता है तो उसे हमने 1 दिया हुआ है, अदरवाइज 0 दिया हुआ है। तो इज स्मोकर इस कॉलम का नया नाम होगा और इन प्लेस ट्रू लिखना मत भूलिएगा। फाइनली अब हम डेटा फ्रेम के हेड को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आपका डेटा फ्रेम कन्वर्ट हुआ। तो अब एक बार क्लीन डेटा का हेड चेक कर लेते हैं। सी दैट अब आपके 2 कॉलम के नाम रीनेम कर दिए गए हैं ताकि ये मीनिंगफुल लगे और किसी को भी समझ में आ जाए, बिकॉज अब ये मेल एंड फीमेल कॉलम नहीं, ये 0-1 में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब किसी को भी अगर समझना होगा तो इस टर्म को देखकर, इसके हेडर को देखकर वो तुरंत समझ जाएगा कि इसमें जहां पर भी फीमेल है वहां पर 1 आ रहा है, जहां नहीं है वहां 0 आ रहा है। इसी तरीके से जहां स्मोकर है वहां 1 आ रहा है, जहां स्मोकर नहीं है वहां 0 आ रहा है। अब दोस्तों रीजन का भी वैल्यू काउंट आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि रीजन कॉलम भी है हमारा एक सबसे लास्ट कॉलम जो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप रीजन कॉलम में वैल्यू काउंट देख सकते हैं, यहां पर आपको 4 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां 4 रीजन्स है। अब इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप 0 1 2 3 4 करेंगे क्या? नहीं ना। तो चलिए अब थोड़ा समझने की जरूरत है इसे। अब रीजन कॉलम को जरा ध्यान से देखिए तो यहां पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अब हम अगर रीजन को डायरेक्ट 0-1 में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए साउथ वेस्ट को 1 कर दें तो बाकी 0 हो जाएंगे। तो मॉडल समझेगा कि बाकी 3 रीजन्स एक ही कैटेगरी के हैं, जो बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी। तो अब सही सॉल्यूशन इसका क्या है? दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है 1 हॉट एनकोडिंग। यहां पर कैटेगरी के लिए अलग कॉलम क्रिएट किया जाता है। जिस रीजन से रो बिलोंग करता है उस कॉलम में 1 आ जाएगा और बाकी सब में 0 आ जाएगा। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं। तो 1 हॉट एनकोडिंग का एग्जाम्पल क्या है? अब दोस्तों यहां पर 1 हॉट एनकोडिंग का एग्जांपल ये है, इस एक कॉलम के 4 कॉलम्स क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए कि अगर आपका इस कॉलम में साउथ ईस्ट है तो आप इसमें 1 लिखेंगे, अदर्स कॉलम्स में 0 लिख देंगे, ठीक है। और मान लीजिए साउथ वेस्ट है तो इसमें 1 लिखेंगे और बाकी सब में 0 लिख देंगे। इस तरह से बोलते हैं 1 हॉट एनकोडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग 1 हॉट एनकोडिंग का नाम देते हैं। बाकी सभी कॉलम्स कुछ इसी तरह से वेरिएट करते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर यहां पर 1 है तो यहां पर बाकी सभी सेल्स में 0 हो जाएगा। अगर यहां पर 1 है तो बाकी सभी सेल्स में 0 हो जाएगा। यही होती है 1 हॉट एनकोडिंग। इसमें कोई भी एक सेल किसी भी टाइम पर 1 हो सकता है, पर शर्त यह है कि जब एक सेल 1 होगा, एक कॉलम 1 होगा तो बाकी सभी कॉलम 0 हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को 1 हॉट एनकोडिंग बोला जाता है। आपको सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम को लेना होगा, यानी क्लीन डेटा फ्रेम को। उसके बाद आपको pd डॉट पांडास का एक फंक्शन यूज करना होगा जिसका नाम है गेट डमीज। और गेट डमीज आपके लिए नए कॉलम्स क्रिएट कर देगा। जब गेट डमीज के पैरामीटर्स की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले अपना डेटा फ्रेम रखना होगा। पहले आपको अपना डेटा फ्रेम बताना होगा, उसके बाद आपको यह बताना होगा कि आप ये किस कॉलम के साथ करना चाहते हैं। तो यहां पर हम उसे रीजन कॉलम्स का आइडिया दे देंगे। उसके अलावा एक बात आपको और बतानी होगी, आप बड़ा सिंपल काम करें, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू लिख दें। तो समझ गए मेरी बात? जब भी आप गेट डमीज फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा आपका डेटा फ्रेम क्या है। दूसरा ये आपसे पूछेगा कि भाई आप किस कॉलम पे डमीज एनकोडिंग करना चाहते हैं, उस कॉलम का नाम बताइए। और फिर तीसरा आपको यह बताना होगा कि उसके अंदर आप हटा दीजिए, तो दैट्स पॉइंट। और जैसे ही आप ये रन करते हैं, नाउ अब आप चेक करें अपना क्लीन डेटा फ्रेम और उसका हेड पार्ट। तो अब आप देखेंगे कि अब आपके पास, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो 3 ही कॉलम बने हैं, चौथा कॉलम कहां है? तो भाई सिंपल सी बात है, 3 कॉलम का मतलब है ड्रॉप फर्स्ट का मतलब ड्रॉप फर्स्ट ट्रू क्यों है ये आपको बता देता हूं। तो इसका मतलब कि आपकी एक कैटेगरी को ये रेफरेंस बना लेगा
और अननेसेसरी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। समझ गए मेरी बात? इट मींस दैट कि आपका ये वाला कॉलम ये बेस बना लेगा, ठीक है, और इस बेस कॉलम को मानते हुए, इसे बेस मानते हुए ये सारे कॉलम्स क्रिएट कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर यही होता है ड्रॉप फर्स्ट का मीनिंग। तो जैसे ही आप ड्रॉप फर्स्ट करते हैं तो आपका एक कॉलम रिमूव हो जाता है और बाकी कॉलम्स आपके क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये इसे रेफरेंस कॉलम बनाता है और इसी के रेफरेंस पर ये सारे कॉलम्स ये क्रिएट कर देता है। तो ड्रॉप फर्स्ट आप ट्रू लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डमी वेरिएबल ट्रैप अवॉइड करना भी कहा जाता है। तो अब आप अपना डेटा फ्रेम चेक करना चाहेंगे, तो चलिए अब एक बार डेटा फ्रेम चेक कर लेते हैं। नाउ जैसे ही आप अपना डेटा फ्रेम देखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा दिखाई देने लग जाता है, तो जिसमें आपका एक कॉलम रेफरेंस कॉलम होने की वजह से हट जाएगा और बाकी सभी कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये रेफरेंस कॉलम बन जाएगा और बाकी सभी कॉलम्स आपको डेटा फ्रेम में दिखाई देंगे। मशीन लर्निंग को सिर्फ वैल्यू वाले कॉलम्स देने हैं, तो यहां पर जो हमने डमी कॉलम्स क्रिएट किए उसके अंदर ट्रू या फॉल्स दिखाई दे रहा है। तो अब इसे ठीक कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप डेटा फ्रेम लिखें। यहां पर क्लीन डेटा फ्रेम लेने के बाद आपको इसका टाइप ठीक करना पड़ेगा। तो सिंपल आप यहां पर डीएफ क्लीन डेटा लीजिए और उसका टाइप चेंज कर दीजिए। जी हां, जब आप एएस टाइप फंक्शन यूज करते हैं और एएस टाइप फंक्शन यूज करने के बाद जैसे ही उसमें आप इंट लिख देते हैं तो ये सारे के सारे उन कॉलम्स को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है जिसमें आपका ट्रू फॉल्स लिखा होता है। बात समझ में आ रही है? तो जस्ट इसे रन कीजिएगा। जैसे ही आप इसे रन करेंगे, नाउ फाइनली अब आपके ट्रू फॉल्स वाले कॉलम 0 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब आप अपना डेटा फ्रेम एक बार चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द डेटा फ्रेम विल रेडी आपके सामने आ चुका है। तो वन हॉट एनकोडिंग के बाद कॉलम्स ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ अब हमारा फाइनल डेटा सेट इंस्पेक्ट करते हैं। जेंडर एनकोड हो गया, स्मोकर एनकोड हो गया, रीजन को डमी कॉलम से क्रिएट कर दिए, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग और उसे भी हमने एनकोड कर दिया, ठीक कर दिया। डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव किए, कैटेगरिकल डेटा को एनकोड किया, रीजन को वन हॉट एनकोडिंग से हैंडल किया और डेटा सेट को प्योर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगले स्टेप में हमें फीचर सिलेक्शन और स्टैंडर्ड स्केलिंग सीखनी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।